ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K, गुड इवनिंग, आदाब। सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा संभालने की तहे दिल से हम सब की तरफ से मुबारकबाद। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने जो आते ही एक मैसेज दिया कि यू विल बी टैकलिंग टफ अगेंस्ट द करप्शन इन J&K। मुझे लगता है बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है और आवाम में ख़ास तौर पर इसे कहते हैं एक खुशी की लहर इससे दौड़ी है। और ये जो आपका रिज़ॉल्व है यहाँ पे करप्शन को कंटेन करने का, उसी चीज़ से इम्प्रेस होकर मैंने कहा मैं आपसे चंद बातें जो हैं जो आपसे करना चाहूँगा। एक और अच्छी चीज़, एक और अच्छा सिग्नल जो जम्मू कश्मीर में गया कि आपने अपनी ओथ से पहले फैसला किया कि आप गेस्ट हाउस में ही रहेंगे। इससे भी जम्मू कश्मीर के अवाम में एक बहुत अच्छा सिग्नल गया है। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ दिस ट्रबल एंड टर्मोइल according to my reading and analysis is the menace of corruption। यहाँ पे करप्शन जो है वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशंस दे हैव टेकन फुल एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशंस। गवर्नर साहब, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक लेटेस्ट वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिसके कागजात, जिसका रिकॉर्ड देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड प्लेड विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विद द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड विद द इंडियन आर्मी जिसे कहते हैं। हमारे बहुत ही टावरिंग लीडर, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर, जो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी रहे, जो जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने नगरोटा के गांव पंजग्राई में एक आली शानदार बंगला जो है उसकी तामीर की। और वो तामीर ऐसी जगह की जो कि एक प्रोहिबिटेड एरिया है। वो एरिया जहाँ पे इंडियन आर्मी ने अपने बोर्ड्स इंस्टॉल किए हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एज़ पर डिफेंस ऑफ वर्क्स एक्ट 1903 के मुताबिक किसी भी डिफेंस इंस्टॉलेशन के 1000 यार्ड्स फ्रॉम द आउटर क्रेस्ट वॉल के अंदर कोई भी तामीर नहीं हो सकती। और जहाँ पे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने अपनी रिहाइश तामीर की, वो वहाँ से सिर्फ 538 यार्ड्स अवे है। और मज़ेदार बात यह है कि 2015 में डिप्टी कमिश्नर जम्मू सिमरनदीप सिंह साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इस एरिया में विलेज बन, जहाँ पे एम्यूनिशन डिपो है इंडियन आर्मी का, उसके 1000 मीटर या 1000 यार्ड के अंदर कोई भी तामीर जो है वो नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी 2016-17 में डॉक्टर निर्मल सिंह साहब ने अपने मकान का काम शुरू किया। इंडियन आर्मी ने साल 2016, साल 2017 से बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू और स्टेट गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स शोइंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन बार बार अप्रोच किया कि इस गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन को बंद किया जाए। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि 5-10 खत लिखने के बावजूद भी अलॉन्ग विद फोटोग्राफ्स एंड गिविंग रेफरेंस ऑफ द नियरेस्ट वाइटल डिफेंस इंस्टॉलेशंस, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी वो जारी रही। अल्टीमेटली इंडियन आर्मी मजबूर होगी, जब काम नहीं रुका तो अल्टीमेटली मई 2018 में इंडियन आर्मी फाइल्ड ए रिट पिटीशन इन द J&K हाई कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और 7 मई 2018 को से कहते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस पास की
कि जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने अगस्त 2015 में नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी रूह से इस एरिया में कंस्ट्रक्शन विद इन 1000 यार्ड्स नहीं हो सकती फ्रॉम द नियरेस्ट एमुनिशन डिपो, हाई कोर्ट ने कहा कि उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये हाई कोर्ट का आर्डर जो है ये बिल्कुल पेपर्स में ही रहा, और इसके बाद भी कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी रही। वो इसलिए जारी रही क्योंकि डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो हैं वो इन्फ्लुएंस एंजॉय करते हैं, इज़ हाईली इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल पर्सन इन अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2 कंटेम्प्ट पिटीशंस इंडियन आर्मी ने से कहते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें नॉट ओनली द डिविजनल कमिश्नर जम्मू, द कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू, द डिप्टी कमिश्नर जम्मू and the SSP Jammu and the SHO Jammu, they were directed to file statement of facts, लेकिन कोई भी जिसे कहते हैं जवाब हाई कोर्ट में दायर नहीं किया गया। और ऊपर से निर्मल सिंह साहब जो हैं और उनकी जो वाइफ है ममता सिंह, दे कंटिन्यू टू गो हेड विद द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। और मज़ेदार बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, क्विंट, न्यू इंडिया एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड, इन तमाम अखबारों में इसकी स्टोरीज़ जो हैं वो पहले आ चुकी हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि अभी 23 जुलाई 2020 को डॉक्टर निर्मल सिंह और उनकी फैमिली ने ऑफिशियल मिनिस्ट्रियल बंगलों को वकेट करके इस मकान में दाखिल हो गए। इस मकान में जब दाखिल हो गए, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें भी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ शेयर की। मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अपोजिशन के बावजूद, इंडियन आर्मी की अपोजिशन के बावजूद, एंड कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट, द वे द ऑफिशियल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू, they have connived with Dr. Nirmal Singh and his wife for going ahead with this controversial construction in an prohibited area, जहाँ पे इंडियन आर्मी के बोर्ड्स इंस्टॉल्ड हैं कि दिस इज़ ए प्रोहिबिटेड एरिया। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मैं आपके जो रिजॉल्व है टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस सारे मामले की छानबीन होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि जिसे कहते हैं कि एक ऐसी तंजीम के वो शख्स जिसका कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी पैरामाउंट है, कैसे उन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर एक प्रोहिबिटेड एरिया में कंस्ट्रक्शन की। एंड आई विश कि दैट दिस टाइम बाउंड प्रोब विल बी ऑर्डर्ड बाय योर ऑनर सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड एंड दोज पर्सन्स आर डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ हु connived and assisted Dr. Nirmal Singh in raising this illegal construction। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं आपको आगे भी इसी तरह issues of wide public importance I will keep on sharing because we have lot of hopes from your honor। Thank you very much and Jai Hind।